हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो सबसे पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के डेफिनेशन को देख लेते हैं। सो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स हैव 1 to 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। सो जितने भी एलिमेंट होते हैं, अगर उनके आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस शेल होता है, आखिरी वाला शेल, उसमें अगर 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो होते हैं मेटल्स। देन नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स हैव 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। सो वो एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में, जिनके लास्ट शेल में अगर 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो नॉन मेटल्स होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 होता है। सो ये जो शेल है यही है आउटर मोस्ट शेल, यही है आखिरी शेल। बट यहाँ पर लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या होते हैं? वो मेटल्स होते हैं। बट ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बट ये मेटल्स नहीं होता, ये होता है नॉन मेटल्स। ये आपको याद रखना है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। देन मेटल्स की अगर बात करें तो एग्जांपल हम ले सकते हैं लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2, 1। तो यहाँ पर देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। सो लिथियम क्या है? लिथियम इज़ अ मेटल। देन कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 4। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जब आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होते हैं? वो नॉन मेटल होते हैं। सो कार्बन इज़ अ नॉन मेटल। सो इस तरीके से मेटल और नॉन मेटल को आप पहचान सकते हो। देन अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सो मेटल का फर्स्ट पॉइंट है, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। अभी यहाँ पर केमिस्ट्री की बात हो रही है तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होते हैं। सो एक्सेप्शन मर्क्यूरी, मर्क्यूरी ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। देन नॉन मेटल्स का पहला पॉइंट है, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। एक्सेप्शन था मर्क्यूरी जो कि लिक्विड होता है। अब नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। देन नेक्स्ट पॉइंट, जनरली मेटल्स आर हार्ड। एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम। एंड इन नॉन मेटल्स मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, एक्सेप्शन डायमंड। सो जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। यहाँ पर एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम। ये कैसे होते हैं? ये मेटल्स तो हैं लेकिन ये कैसे होते हैं? ये सॉफ्ट होते हैं। देन नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन है डायमंड, डायमंड हार्ड होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल्स आर मैलिएबल एंड नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। अब मैलिएबल क्या होता है? मैलिएबल मतलब जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स को जब आप हैमर से मारते हो तो मेटल्स को हम हैमर से पीट पीट कर शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वो होता है मैलिएबल। देन मेटल्स आर डक्टाइल एंड नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। सो डक्टाइल क्या होता है? जो भी मेटल्स होते हैं उनको हम खींच के वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड नॉन मेटल्स क्या होगा? नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज metals are lustrous and can be polished, whereas non-metals are not lustrous and cannot be polished. जो metals होते हैं वो lustrous होते हैं, मतलब शाइनी होते हैं, उनको पॉलिश किया जा सकता है। बट नॉन मेटल शाइनी नहीं होते, उनको पॉलिश नहीं किया जा सकता। देन नेक्स्ट इज metals have high melting point and boiling point, whereas non-metals have low melting point and boiling point. देन मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, वेयर एज नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी।